हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। इस साल गॉडजिला और कॉन्ग के फ्रेंचाइजी में एक नई मूवी आई है, गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर। ये हाल ही में रिलीज हुई है। इसमें बताया गया है कि एक नया टाइटन और उसकी पूरी सेना हॉलो अर्थ से अब अर्थ पे कब्जा करने के लिए आ रही है। इसमें काफी सारे टाइटन्स की लड़ाई दिखाई गई है। इस कहानी को एंडिंग तक देखिए, ये लड़ाई काफी मजेदार होने वाली है और इसके इफेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मेंबर छोटू फाई बॉय इनका थैंक यू कहना चाहती हूँ चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स। कहानी की शुरुआत में हमें हॉलो अर्थ दिखाई जाती है जो कि जमीन के कोसों नीचे होती है। यहाँ पर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है और इस दुनिया में कई अलग अलग स्पीशीज भी रहते हैं जो इंसानों से कई ज्यादा ताकतवर है। इन स्पीशीज को टाइटन्स कहते हैं जो इस दुनिया पर सदियों से राज कर रहे हैं। अब इसी हॉलो अर्थ पर हम कॉन्ग को देखते हैं जो लास्ट मूवी के अंत में इसी हॉलो अर्थ में रहने के लिए आ गया था। अब यहाँ पे कुछ अलग क्रीचर्स होते हैं जो कॉन्ग का शिकार करने के लिए आए होते हैं, लेकिन कॉन्ग उन सारों को अपनी गुफा के अंदर लेकर आता है और उनका जो लीडर होता है उसे पकड़कर मार देता है, जो देख बाकी के सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो उसी जानवर को खाने लगता है, लेकिन उसका दांत बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है, इसीलिए वो काफी दुखी होने लगता है। कॉन्ग को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अकेला है और अपने जैसे और लोगों को ढूंढने के लिए ही यहाँ पे आया था। जिसके बाद हम आते हैं अर्थ पर, जहाँ पे हम डॉक्टर एंड्रू को देखते हैं जो कि मोनार्क नाम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन टाइटन्स की स्टडी करते हैं और इन्होंने कॉन्ग पर नजर रखने के लिए ही हॉलो अर्थ पर अपना एक बेस बनाया होता है, जहाँ की हेड होती है डॉक्टर एंड्रू। अब डॉक्टर एंड्रू नरेशन से हमें इसी हॉलो अर्थ के बारे में बताती है और कहती है हॉलो अर्थ काफी ज्यादा बड़ी और अद्भुत है। यहाँ पे काफी अलग अलग जीवों के साथ साथ यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट भी अलग है, लेकिन हम बस इसका 5% ही अभी तक देख पाए हैं क्योंकि हमारे पास उतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं हैं और आने वाले समय में हम इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आगे वो बताती है कि लास्ट टाइम कॉन्ग और मेग गॉडजिला की जब लड़ाई हुई थी उसी के बाद कॉन्ग यहाँ पे रहने के लिए आया था, जहाँ पे हर दिन वो अपने लिए एक परिवार ढूंढने की कोशिश में लगा है। लेकिन कॉन्ग को अभी तक उसकी फैमिली नहीं मिली है, शायद वो अपनी स्पीशीज का आखिरी है। वही अर्थ के ऊपर हम गॉडजिला को देखते हैं जो ऊपर रहकर दूसरे टाइटन मॉन्स्टर्स को मारकर इंसानों की मदद कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम रोम शहर में देखते हैं जहाँ पे एक मकड़ी जैसा बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर सब कुछ तबाह कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए गॉडजिला आता है और इन दोनों की भी लड़ाई होती है। गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ के मदद से आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद गॉडजिला आराम करने के लिए कोलोजियम में चला आता है जहाँ पे वो अक्सर रहा करता है। अब यहाँ हॉलो अर्थ में मोनार्क के बेस को देखते हैं। अब इन्हें एक दिन अपने सिस्टम पर कुछ शॉक वेव्स की रीडिंग मिलती है। अब ये लोग तुरंत इसकी खबर मोनार्क के डायरेक्टर हैमिल्टन को भी दे देते हैं। वही अर्थ पर बारबाडोस देश में हम एक पोर्टल को देखते हैं जो कि हॉलो अर्थ तक जाने का रास्ता होता है और इसे मोनार्क ने ही बनाया होता है। इसी जगह पर मोनार्क का एक और बेस भी होता है और यहीं पर हैमिल्टन डॉक्टर एंड्रू को हॉलो अर्थ में जो भी कुछ हलचल हो रही है इसके बारे में बताता है। इसी दरम्यान हम जिया नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि डॉक्टर एंड्रू की अडॉप्टेड बेटी है। जिया सुन और बोल नहीं सकती, इसीलिए वो साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करती है। डॉक्टर एंड्रू के साथ ही वो इस बेस पर रहा करती है। हमें जिया के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि वो इवी नाम के एक खास कबीले से होती है जो कि स्कल आइलैंड पर ही रहा करते थे, जहाँ पर पहले कॉन्ग रहा करता है और इसी के कारण वो कॉन्ग से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील करती है और दोनों भी टेलीपैथिकली बात भी कर सकते थे। लेकिन कॉन्ग आइलैंड के तूफान के कारण कबीले के सारे लोग मारे गए थे, जिसमें सिर्फ जिया ही बची थी जिसे डॉक्टर एंड्रू ने अडॉप्ट किया था। यह जिया जब अपने क्लास में होती है तब अचानक से उसे गॉडजिला और कॉन्ग के विजन्स आने लगते हैं, जो देख जिया काफी अजीब से ड्राइंग्स बनाने लगती है। अब ये चीज उसकी टीचर भी देख लेती है और क्लास खत्म होने के बाद डॉक्टर एंड्रू को वो ड्राइंग्स दिखाती है, जिसे देखकर खुद डॉक्टर एंड्रू भी काफी हैरान होती है। वो जिया की ड्राइंग देख रही होती है, तब उसे रियलाइज होता है कि ये ड्राइंग उसी शॉक वेव के पैटर्न की तरह दिख रही है जो कि उन्हें हॉलो अर्थ से मिली थी। और अब ये चीज पता चलने के बाद डॉक्टर एंड्रू को समझ आता है कि जल्दी ही कुछ गलत होने वाला है और इसीलिए जिया को ये सारी चीजें
महसूस हो रही है। वहीं नीचे हम देखते हैं हॉलो अर्थ पर मोनार्क के बेस में वापस एक शॉक वेव की रीडिंग्स इन्हें मिलती है, लेकिन उस समय काम करने वाले आदमी सो रहे होते हैं, इसीलिए वो नहीं देख पाते। लेकिन तभी हम स्क्रीन पर एक वार्निंग साइन देखते हैं। ये वार्निंग साइन होती है कि एक नया टाइटन मॉन्स्टर देखने मिल रहा है और वो इसी बेस के पास आ रहा है, लेकिन ये कोई भी नहीं देख पाता। तो यहाँ पे जिया ऊपर शॉक वेव्स को महसूस कर पाती है और वो काफी डरने लगती है और अपने माँ को इसके बारे में बताती है। और इसी के कारण डॉक्टर एंड्रू मायामी शहर आकर बर्नी से मिलती है। बर्नी को टाइटन्स की काफी जानकारी होती है और उसे शॉकवेव का रिपोर्ट और जिया की ड्राइंग दिखाती है, जो देखकर बर्नी भी समझ जाता है कि हॉलो अर्थ में कुछ तो गलत हो रहा है और इसीलिए वो डॉक्टर एंड्रू की मदद करने के लिए मान जाता है। लेकिन इन्हीं शॉक वेव्स के कारण अब गॉडजिला वापस से जग जाता है और यही मैसेज एंड्रू को भी मिलता है, इसीलिए एंड्रू बर्नी के साथ हॉलो अर्थ में आने के लिए निकल पड़ती है। वहीं कॉन्ग को भी ये सारे सिग्नल सुनाई पड़ते हैं, इसीलिए वो भी अपने बेस से उसी पोर्टल से अर्थ पर आ जाता है। पर वो वहाँ आकर पासी के एक जगह पर बैठ जाता है, जो कि अपने दांत के दर्द के कारण काफी बुरी हालत में होता है। अब यहीं पर मोनार्क का बेस भी होता है, इसीलिए मोनार्क के लोग कॉन्ग को बेहोश करके ट्रैपर नाम के एक डॉक्टर के पास लाते हैं, जो कि टाइटन्स का डॉक्टर होता है। अब ट्रैपर कॉन्ग को इंस्पेक्ट करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसका एक दांत खराब हो गया है, इसलिए ट्रैपर उसका दांत निकाल कर वहाँ पर एक नया आर्टिफिशियल दांत लगाता है। तो यहाँ हम डॉक्टर एंड्रू को देखते हैं, जो बर्नी के साथ होती है, जहाँ पे बर्नी उसे बताता है जो तुम्हें शॉकवेव मिल रही है वैसे ही शॉकवेव हमें पहले भी नजर आई थी और हर एक पैटर्न एक तरह से सिग्नल है जो कि किसी एक टाइटन के हलचल को दिखाता है। 1993 में जब सारे टाइटन्स का किंग गिडोरा पहली बार गॉडजिला के साथ फाइट किया था, उसके पहले भी हमें ऐसे ही शॉकवेव्स मिले थे उस खतरे को दर्शाने के लिए। या स्कल आइलैंड की खोज करते समय भी ऐसे ही शॉकवेव आए थे तूफान के पहले, और जो अभी शॉकवेव हमें मिल रहे हैं वो किसी तरह का एक सिग्नल है जो कि दरअसल गॉडजिला भी महसूस कर पा रहा है और कोई तो है हॉलो अर्थ में जो ये सिग्नल रिलीज कर रहा है ताकि गॉडजिला उनकी मदद कर सके। और अब ये सब कुछ पता चलने के बाद डॉक्टर एंड्रू इसके बारे में डायरेक्टर हैमिल्टन को जाकर बताती है। इसी दरम्यान ये लोग हॉलो अर्थ के अपने सेंटर में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता और इसीलिए हैमिल्टन फिर डॉक्टर एंड्रू और उसके टीम को हॉलो अर्थ में जाने का परमिशन देता है। वही जिया भी पैनिक मोड में आकर कहती है कि मुझे भी हॉलो अर्थ में कोई बुला रहा है, इसीलिए मुझे भी आपके साथ चलना है, और एंड्रू मान जाती है। जिसके बाद डॉक्टर एंड्रू, डॉक्टर ट्रैपर, जिया, बर्नी और मिकेल नाम का एक सोल्जर सभी एक फ्लाइंग शिप में बैठकर पोर्टल के रास्ते हॉलो अर्थ में चले आते हैं। वही अब कॉन्ग भी अपने घर यानी हॉलो अर्थ आने निकलता है, जबकि वही अर्थ पर गॉडजिला इन्हीं वेव्स के कारण खतरे को समझते हुए पूरा खुद को चेंज कर रहा होता है। वो एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके उसे तबाह कर देता है और प्लांट से निकली हुई सारी रेडिएशन वो अपने अंदर ले लेता है। तो यहाँ डॉक्टर एंड्रू और बाकी के लोग हॉलो अर्थ के बेस पर आते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से अब तबाह हो चुका था। वहाँ पे काम कर रहे सारे लोग मारे गए थे। इन्हें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या, किसका हमला हुआ। तभी सामने के बड़े दीवार पे उन्हें एक हाथ का निशान भी दिखाई देता है, यानी कि कोई और एक बड़ा सा टाइटन है जिसने यहाँ पे हमला किया था। वही इन्हें वहाँ पे कैमरा का फुटेज भी मिलता है, जिसे फिर ये लोग लेकर उसी सिग्नल का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कॉन्ग जब अपने घर वापस आता है तब उसे अपने घर में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। अब आगे जाए इसके पहले वो अपना हथियार लेता है, जो होता है एक बहुत ही बड़ी कुल्हाड़ी जो उसके पूर्वजों से उसे मिली थी। इसमें हॉलो अर्थ की सारी पावर होती है। इसके बाद वो गड्ढा देखने के लिए जाता है और काफी चलने के बाद वो सबटेरियन realm में आ जाता है, जो कि हॉलो अर्थ में पूरी अलग दुनिया होती है। यहाँ पे आसपास वो देख ही रहा था, तभी वहाँ पे एक छोटा एप उसे दिखाई देता है। इसका नाम सूको होता है, यानी कॉन्ग जैसे और भी एप्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे कॉन्ग जैसे और भी 3 एप्स वहाँ पे आ जाते हैं और कॉन्ग को खतरा समझकर उन पे हमला कर देते हैं, लेकिन कॉन्ग उन तीनों से भी लड़कर उन्हें हरा देता है। इसके बाद कॉन्ग सूको से बात करने लगता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारे कबीले तक लेकर चलो। अब सूको भी मान जाता है और ये दोनों भी आगे निकलते हैं। वही दूसरी जगह डॉक्टर एंड्रू अपने शिप में बैठी होती है कि उन सिग्नल्स के कारण इनकी शिप आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। इसीलिए जिया के कहने पर ये लोग एक जगह पे लैंड करते हैं जहाँ से सपोजिबली ये सिग्नल आ रहे हैं।
अब ये हॉलो अर्थ में काफी अलग जगह होती है जो इन्होंने कभी भी एक्सप्लोर नहीं की थी, इसीलिए काफी केयरफुली आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर ट्रैपर को कुछ खतरा महसूस होने लगता है, इसीलिए वो सबको पीछे हटने के लिए कहते हैं। लेकिन मिकेल सोल्जर उसकी बात नहीं मानता और आगे जाने लगता है। लेकिन तभी एक पेड़ उसके ऊपर हमला करके उसे सीधा जिंदा निगल लेता है, जो देखकर सभी डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। अब थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें कुछ अलग अलग निशान दिखाई देते हैं, जो जिया बताती है कि ये ईवी कबीले के लोगों द्वारा बनाए हुए निशान हैं, जो कि आज से हजारों साल पुराने हैं। अब आगे जाने पर इन्हें वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है, जहाँ पे इन्हें मोथरा नाम की एक टाइटन का निशान दिखाई देता है, जो कि हॉलो अर्थ के सारे टाइटन्स की क्वीन होती है। इसी बीच में जिया एक पत्थर पर अपना हाथ रख देती है, जिससे जमीन पर बने गटर्स में अचानक से पानी बढ़ने लगता है, जो कि बहते हुए एक डायरेक्शन में जाने लगता है। और ये सभी उसी डायरेक्शन का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक पोर्टल के सामने आप पहुंचते हैं। अब ये लोग पोर्टल में जाने का फैसला करते हैं ताकि पता करे वो सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन अंदर आने पर इन्हें एक पूरी अलग दुनिया मिलती है। अब ये देख डॉक्टर एंड्रू को लगता है कि ये वही जगह है जहाँ से इन्हें सिग्नल्स मिल रहे हैं। वही दूसरी तरफ कॉन्ग को देखते हैं, जिसे सू को जानबूझकर एक लेक के पास लेकर आता है, जहाँ पे दोनों भी पानी पीने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्नेक जैसा मॉन्स्टर आकर कॉन्ग पर हमला करता है। ये देख सू को वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे कॉन्ग उस स्नेक को अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है, जिसके बाद भागी हुई सूको को भी वो वापस पकड़ लेता है। जिसके बाद फिर से सू को ना चाहते हुए भी कॉन्ग को अपने कबीले में लेकर जाने लगता है। अब काफी चलने के बाद ये दोनों भी एक जगह पे आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ पे कॉन्ग उसी सांप को सूको को खाने के लिए देता है और इसी तरह सूको और कॉन्ग की दोस्ती होती है। तो यहाँ अर्थ पर गॉडजिला खुद को आने वाले वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है और अब वो आर्टिक ओशन में जाकर एक दूसरे टाइटन मॉन्स्टर को समुद्र से निकाल कर उसे मार देता है। जिसके बाद टीमेट के गुफा में जाकर वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलर विंड की सारी एनर्जी अपने अंदर ले लेता है, जिससे अब वो पहले से भी ज्यादा चार्ज और ताकतवर हो जाता है। वही हॉलो अर्थ में डॉक्टर एंड्रू और बाकी सारे उस पोर्टल से अंदर जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद अचानक से कोई कबीले वाले इन्हें पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे इंसान भी रहते हैं। ये देखकर डॉक्टर एंड्रू की टीम पूरी हैरान हो जाती है। खैर अब ये सारे लोग उन्हें पकड़कर अपने घर तक लेकर आते हैं। ये जगह काफी अलग थी और बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही होती है। ऊपर की तरफ कई सारे पोर्टल्स भी होते हैं जो कि अर्थ के अलग अलग जगह में ओपन होते हैं। अब इस कबीले के लोग बाकी इंसानों से बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से टेलीपैथी से बात किया करते थे, यानी लोगों के मन की बात सीधा पढ़ लेते थे। जिया भी उनमें से ही एक होती है और तभी उस जगह पे इस कबीले की रानी बाहर आती है, जो जिया को अपने पास बुलाकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे अब उसे जिया के सारे अतीत के बारे में पता चलता है कि कैसे वो कॉन्ग आइलैंड पे रहा करती थी और उसके माता पिता मरने के बाद एंड्रू ने उसे गोद लिया था। अब ये सब कुछ जानने के बाद क्वीन इन सबको छोड़ने कहती है, जिसके बाद लीडर इन्हें एक पुराने मंदिर के अंदर लेकर आती है, जहाँ पे ऊपर एक बहुत ही बड़ी शैंडिलियर जैसी चीज होती है कि इसी चीज को एक्टिवेट करके इस कबीले के लोग वो शॉक वेव यानी कि सिग्नल भेज रहे थे। ये सिग्नल दरअसल वो लोग गॉडजिला को जगाने के लिए भेज रहे थे, ताकि वो इनकी मदद करने के लिए आ सके। गॉडजिला को ये बात पता चलती है और इसीलिए वो खुद को वॉर के लिए रेडी कर रहा था। इसके बाद कबीले के लोग इन्हें एक दूसरे जगह पर लेकर आते हैं और यहाँ पर लीडर कुछ चीजें एक्टिवेट करती है। इसके बाद ये पूरा मंदिर ग्लो होने लगता है और जमीन पर कुछ मैसेज अपीयर होते हैं। अब एंड्रू इन मैसेज को पढ़ने लगती है और बताती है कि जब ये पूरी दुनिया बनी थी तब हॉलो अर्थ और ऊपर के अर्थ पर अलग अलग स्पीशीज साथ रहा करते थे, जहाँ पे सभी टाइटन्स का काम था नेचर की रक्षा करना। वही इंसानों की रक्षा द ग्रेट एप्स किया करते थे, यानी कि कॉन्ग के पूर्वज। लेकिन स्कार किंग नाम का एक इविल एप भी था जो कि पूरे अर्थ पर अपना कब्जा करना चाहता था। इसीलिए उसने सभी एप्स की लड़ाई करवाई थी गॉडजिला के स्पीशीज के साथ, ताकि सबसे ताकतवर टाइटन्स मारे जाए। लेकिन इस लड़ाई में गॉडजिला के पूर्वजों ने सारे एप्स और स्कार किंग इन दोनों को भी हॉलो अर्थ में एक जगह पे कैद कर दिया था। अब ये कहानी डॉक्टर एंड्रू देख ही रही थी, तभी दूसरे जगह पे हम देखते हैं
सुको कॉन्ग को फाइनली अपने कबीले में लेकर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे एप्स होते हैं जो गुलामों की तरह काम कर रहे थे, जिनकी हालत देख कॉन्ग को काफी बुरा लगता है। लेकिन तभी गुफा से स्कार किंग यानी कि वही इविल एप टाइटन बाहर आता है। अब वो अपने सामने एप को जब देखता है यानी कॉन्ग को, तब सीधा उस पे वार कर देता है और इन दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है। लेकिन कॉन्ग उस पर भारी पड़ने लगता है, इसीलिए स्कार किंग अपने एक सीक्रेट हथियार को बाहर लाता है, द एंशिएंट टाइटन शीमो। शीमो कॉन्ग पर आइस ब्रीथ से हमला करती है, जिसे कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से रोकता है, पर उसका हमला इतना ताकतवर होता है कि कॉन्ग का हाथ बर्फ की तरह जम जाता है। अब वो कॉन्ग के ऊपर भारी पड़ने लगती है, इसीलिए कॉन्ग को बचाने के लिए सुको कॉन्ग को बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। अब यहाँ पे कॉन्ग वहाँ पे अपनी जान बचाकर जाने लगता है, लेकिन तभी स्टार किंग अपने कुछ एप्स को उसका पीछा करने के लिए भेजता है और वो एप कॉन्ग को एक जगह पर ट्रैप करके उस पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी सुको ऊपर से कुछ पत्थर नीचे गिरा देता है, जिससे वो सारे एप्स मारे जाते हैं और कॉन्ग की जान बच जाती है। लेकिन उसका हाथ जमने के कारण वो बहुत ही जख्मी हो गया होता है। लेकिन तभी कॉन्ग को रियलाइज होता है कि जिया अब यहाँ पे वापस आ गई है, इसीलिए वो उनके कबीले की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ पे एंड्रू वापस वो प्रोफेसी पढ़ने लगती है, जहाँ पे बताया होता है जब लास्ट टाइम स्कार किंग अर्थ को कंट्रोल करने के लिए निकला था, तब शीमो के कारण ही पूरे अर्थ पे आइसेज आई थी और ये सब कुछ बचाने के लिए गॉडजिला ने इन सब को हॉलो अर्थ में कैद कर दिया था। लेकिन अब प्रोफेसी के अनुसार स्कार किंग वापस अर्थ पे हमला करेगा और शीमो के खतरे से गॉडजिला ही सबको बचा सकता है। लेकिन गॉडजिला खुद हॉलो अर्थ में नहीं आएगा और उसे यहाँ पे लाने के लिए इन सबको मोथरा इस टाइटन को जगाना पड़ेगा। और इस प्रोफेसी के अनुसार स्कल आइलैंड के कबीले का ही कोई इंसान मोथरा को जगा सकता है, यानी कि जिया ही उसे जगा सकती है। मोथरा इन सारे टाइटन्स की क्वीन होती है। अब थोड़े समय के बाद ये सभी लोग बाहर आते हैं। डॉक्टर एंड्रू और उसकी टीम यहाँ पे एंजॉय कर रही होती है। वही जिया फाइनली अपने लोगों से मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन इसी दरम्यान वहाँ पे कॉन्ग आ जाता है जिया को ढूंढते हुए और वो जिया को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वही उसे जख्मी हालत में देखने के बाद डॉक्टर ट्रैपर उसे चेक करने लगते हैं। वो बताते हैं कि ऐसी हालत में ये एक दिन भी टिक नहीं पाएगा और इनका अर्थ से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा था। लेकिन तभी डॉक्टर एंड्रू को याद आता है कि कुछ साल पहले उन्होंने यहीं पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें साइंटिस्ट एक काफी ताकतवर रोबोट टाइटन बनाना चाहते थे और वैसे ही बड़े बड़े रोबोटिक हैंड्स और बॉडी पार्ट्स भी बनाए थे। इसीलिए अब ट्रैपर तुरंत प्लेन से अपने बेस पर चला जाता है और वहीं पर एक सीक्रेट लैब में उसे ये सारा रोबोटिक आर्म और बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जो वो प्लेन से लेकर वापस आता है। जिसके बाद कॉन्ग को बेहोश करके उसके जमे हुए हाथ में वो रोबोटिक आर्म लगा देता है, साथ ही उसे कुछ भारी इंजेक्शन भी देता है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो। अब थोड़े समय के बाद जब कॉन्ग को होश आता है तब वो काफी हद तक रिकवर हो चुका था और पहले से कई ज्यादा ताकतवर भी हुआ होता है उस रोबोटिक आर्म के कारण। लेकिन हम देखते हैं स्कार किंग के कुछ एप होते हैं जो कॉन्ग का पीछा कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो एप जाकर स्कार किंग सारी सच्चाई बता देते हैं। जिसके बाद स्कार किंग शीमो के साथ अपनी पूरी एप की सेना लेकर कबीले पर हमला करने के लिए आता है। अब ये बात सुको को पता चलती है और वो तुरंत कॉन्ग को आकर इस हमले के बारे में बता देता है। लेकिन कॉन्ग को पता होता है कि वो अकेले स्कार किंग और शीमो का मुकाबला नहीं कर सकता, उसे अपने बड़े भाई यानी गॉडजिला की मदद चाहिए होगी। इसीलिए वो पोर्टल के रास्ते सीधा ऊपर अर्थ पे जाने का फैसला करता है। अब पोर्टल से जाने के बाद वो सीधा इजिप्ट के कायरो शहर में आता है। वही हॉलो अर्थ में देखते हैं ये कबीले के लोग एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसके चलते जिया एक बहुत ही बड़े जगह पर आती है और मोथरा इस टाइटन को जगा देती है। तो यहाँ ऊपर हम देखते हैं गॉडजिला जग जाता है क्योंकि वो कॉन्ग के प्रेजेंस को महसूस कर पाता है और वो भी कायरो आ जाता है और आने के बाद सीधा कॉन्ग पर हमला कर देता है। कॉन्ग गॉडजिला से बात करने की कोशिश करता है पर गॉडजिला उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो बहुत ही गुस्सा होता है कि कॉन्ग वापस अर्थ पे आया है। अब वो अपने पूरे बॉडी को इग्नाइट करता है और एटॉमिक ब्रीथ से कॉन्ग के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी पोर्टल से एक बहुत ही बड़ी चीख सुनाई देती है। ये चीख होती है मोथरा इस क्वीन की। मोथरा के साथ जिया भी आई होती है और वो फाइनली गॉडजिला से कम्युनिकेट करके उसे रोक देती है।
जिसके बाद मोथरा उसे सारी चीजें बता देती है जो अभी होने वाली है। इसलिए गॉडजिला, कॉन्ग और मोथरा तीनों भी हॉलो अर्थ में आने के लिए निकल जाते हैं। वही हॉलो अर्थ ईवी के लोग अपने खास बनाए हुए पिरामिड के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे ये लोग किसी तरह के एक लिक्विड मेटल को पानी में मिलाते हैं ताकि इससे कबीले में मौजूद जो 2 पिरामिड है वो एक दूसरे से जुड़ जाए और फिर यहाँ पे एक एंटी ग्रेविटी शॉक वेव बनेगी, जिसे ये लोग स्कार किंग की सेना को रोक सकते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं स्कार किंग अब अपनी पूरी सेना के साथ सीधा पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है और वो सबसे पहले शीमो के आइस ब्रीथ की मदद से उन दोनों पिरामिड को जुड़ने से रोक देता है। लेकिन तब तक वहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग आ जाते हैं और वो सारे सेना के साथ लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में बर्फ के टूटने के कारण वो दोनों भी पिरामिड एक साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो पूरी जगह एक एंटी ग्रेविटी शॉक वेव में बन जाती है, जिसके कारण सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं। और यहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग के साथ मोथरा और सुको भी इस सेना से लड़ रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे शॉक वेव का असर खत्म होने लगता है और सभी वापस जमीन पर गिरने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में स्कार किंग शीमो के साथ पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे अब गॉडजिला और किंग भी जाते हैं। लेकिन कॉन्ग की कुल्हाड़ी वही पोर्टल के बाहर रह जाती है, लेकिन सुको को वो कुल्हाड़ी मिलती है, जिसे लेकर वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। यहाँ पोर्टल से बाहर निकलने पर वो चारों रियो दे जेनेरो शहर में आते हैं, जहाँ पे अब स्कार किंग शीमो के आइस ब्रीथ की मदद से आसपास की सारी जगह जमाने लगता है। देखते देखते सब कुछ बर्फ में बदलता है, पर तभी वहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग भी आते हैं। वहाँ पे अब कॉन्ग अपने रोबोटिक हाथ से स्कार किंग पर हमला करके उसका हाथ तोड़ देता है। वही गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ से शीमो को रोकता है, जिसके बाद गॉडजिला स्कार किंग का हथियार जिससे वो शीमो को कंट्रोल करता था वो उस क्रिस्टल को अलग कर देता है। और तभी वहाँ पे सुको आकर कुल्हाड़ी की मदद से उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। अब शीमो स्कार किंग के कंट्रोल से बाहर आ जाती है, जिसके बाद गॉडजिला शीमो को फिर स्कार किंग पर हमला करने के लिए कहता है। अब उसकी ऑर्डर मानते हुए शीमो अपने ब्रीथ से स्कार किंग को सीधा बर्फ में जमा देती है और फिर कॉन्ग वहाँ पे आकर अपने कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। इसके बाद गॉडजिला अपने ब्रीथ से आसमान में बने एक सभी बर्फीले बादलों को खत्म कर देता है और इसी तरह ये लड़ाई खत्म हो जाती है। सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो यहाँ हॉलो अर्थ में हम डॉक्टर एंड्रू को देखते हैं। उसे काफी डर होता है कि जिया यहीं पे रहेगी, लेकिन उसकी खुशी के लिए वो उसे कहती है कि अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो रह सकती हो। लेकिन जिया कहती है कि आप मेरी माँ हो और मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। जो सुनकर डॉक्टर एंड्रू काफी खुश हो जाती है। वही मोथरा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कबीले के पोर्टल के गेट्स को वापस से ठीक कर देती है। वही गॉडजिला वापस अर्थ पे आकर कोलोसियम में सो जाता है। वही हम कॉन्ग को देखते हैं जब स्कार किंग के कबीले का नया लीडर बन गया होता है और उसे फाइनली अपना एक परिवार मिल गया होता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।